हेलो एवरीबॉडी। सो फाइल हैंडलिंग के हम लोग सीरीज में आज देखेंगे कि CSV फाइल को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। फाइल हैंडलिंग में CSV फाइल राइट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे। एक्चुअली CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। सो CSV फाइल के लिए एक स्पेशल मॉड्यूल पाइथन में यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द CSV मॉड्यूल। तो बिना उसके हम लोग उसका जो सर्टेन फंक्शन है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लाइन में जैसे ये हमने लिख दिया है कि छोटा सा डेफिनेशन भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, गो थ्रू द नोट्स। As the part of the programming, it is a very common requirement to write and read the data with the CSV files. Python provides actually the CSV module to handle the CSV files. Writing data, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि राइट कैसे करेंगे, CSV फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग कंटेंट्स कैसे अगर आपको इफ़ यू वांट टू स्टोर जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में चाहिए, रोज एंड कॉलम में अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, CSV फाइल का यूज़ करते हैं। तो इंपोर्ट CSV इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पहले तो CSV फाइल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देखिए एक तो लिखा हुआ विद ओपन और फाइल हमने जैसे ले दिया student.csv और राइट करने के लिए मोड W और न्यू लाइन इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और द डबल इन्वर्टेड कॉमा। हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क क्यों लिया है, इसलिए कि कभी कभी जब CSV फाइल में जब हम लोग राइट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लाइन लेंगे तो एक ब्लैंक लाइन ले लेते हैं। तो उस ब्लैंक लाइन को हटाने के लिए हम लोग न्यू लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे इससे पहले। तो राइट के लिए W इक्वल टू CSV.writer F1। तो ये क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, तो रिटर्न दिस इज द यूज फॉर द टू रिटर्न CSV राइटर ऑब्जेक्ट, यानी एक एरिया क्रिएट करने के लिए। और आफ्टर दैट देर इज अ वेरी स्पेशल फंक्शन वी हैव टू यूज, दैट इज द राइट रो टू राइट ईच एंड एवरी रो, टू राइट रो ईच एंड एवरी रो। तो उस रो को हम लोग कैसे राइट करेंगे, रीड करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट इन पाइथन में चलते हैं, वहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे। फाइल, न्यू फाइल, जैसे हमने लिख दिया इम्पोर्ट CSV फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए सपोज दैट विद ओपन, फाइल का नाम आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया XYZ की जगह कोई भी AAA ले लेते हैं, डॉट CSV, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट द CSV फाइल। और राइट करना है तो राइट मोड में, और विद लिया तो एज F1 सपोज दैट हमने लिख लिया। अब मेरे को अगर बफर एरिया नहीं ऑब्जेक्ट बनाना है तो W इक्वल टू हम लोग लिखेंगे CSV.writer, और किस फाइल पॉइंटर लिख देंगे, F1। अब आपको जितना भी रो लिखना है, जैसे रो अगर देना है तो हम लोग लिखेंगे W.write रो, एक रो क्रिएट करने के लिए। तो रो हमेशा लिस्ट में आपको क्रिएट करना है। तो जैसे अगर हेडिंग देना है, हेडिंग ही ले लेते हैं, नेम हो गया, फिर मान लीजिए रोल, सपोज दैट रोल के बाद एक और हम लोग कॉलम ले लेते हैं, वो किसके लिए, मार्क्स, राइट। और ये लिस्ट क्लोज, ये हो। तो एक रो, इससे क्या होगा, व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये एक रो क्रिएट कर देगा CSV फाइल, जो उस फाइल का क्या नाम है, AAA.CSV। अब जैसे हमने रन करा के देख लें तो सेव कर लेते हैं पहले। जैसे हमने लिख दिया कि CSV example1, राइट, कोई एरर नहीं है। तो इस फाइल को जब हम लोग ओपन करके देखें, ओपन करेंगे ऑल फाइल्स एंड फाइल का नाम क्या था, ट्रिपल दिस वन इज द योर CSV फाइल। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग ओपन करते हैं। तो यू कैन सी है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, नेम, रोल, मार्क्स राइट हो गया। अब उस तरह आपको जितना भी रो राइट करना है हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर एक रो हमने क्रिएट किया तो अगर दूसरा रो नेम के नेम राइट रो, फिर से लिख सकते हैं हम, राइट रो हो गया। नेम की जगह अगर आपको कोई नेम लेना है, जैसे हमने ले लिया पीटर, नाम ले लिया। रोल की जगह अगर रोल नंबर में लेना है तो आप नंबर में भी ले सकते हैं, 10101, जैसे रोल, सॉरी, कोई भी रोल नंबर ले। और मार्क्स की जगह समझे हमने ले लिया 90, राइट। अब जब इसको हम लोग रन करें तो एक आप जितना रो चाहें राइट रो फंक्शन से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओपन करके फिर से हम लोग देखेंगे ऑल फाइल्स, दिस वन द AAA, दिस इज योर फाइल, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे तो देखेंगे कि ये रो मेरा 2 रो क्रिएट हो गया। नेम्स के नीचे पीटर, अगर डबल क्लिक करके भी दिखाते
तो ये, लेकिन देर इज़ अ प्रॉब्लम क्या है कि जो आपको इससे पहले हमने बताया कि क्या होता है कि ब्लैंक एक स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर देता है। तो इसको, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम चाहते हैं कि ब्लैंक स्पेस नहीं आए, बिल्कुल परफेक्टली राइट हो। तो उसके लिए हम लोग फाइल क्रिएट करते समय एक कमांड पास कर देंगे। हम लोग यहाँ क्या पास कर देंगे, न्यू लाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कमा, आइदर यू कैन गिव हियर सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे देंगे, चाहे डबल कोटेशन मार्क। तो अब जब हम लोग रन कराएंगे तो देखेंगे कि ये राइट हुआ है, कोई एरर नहीं है। फाइल के बाद अगर फिर से हम लोग उस फाइल को ओपन करें तो ऑल फाइल्स में जाइए, दिस इज द CSV, योर CSV फाइल, यहाँ राइट क्लिक, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे। तो अब क्या है कि आप देख लें यहाँ पर कि ब्लैंक स्पेस नहीं हो रहा है, अभी इट वर्क्स परफेक्टली। तो अब हम लोग तो राइट, तो लेकिन क्वेश्चन शुड बी अराइज कि भाई इतना सारा राइट हम लोग को करना है, जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट का हमको रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो क्या राइट रो लिखते रहेंगे? तो इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है, फॉर लूप चला सकते हैं। तो फॉर लूप अगर हम लोग चलाएंगे तो क्या करेंगे, इसको जैसे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया n ले लिया, n इक्वल टू इंट इनपुट, जैसे लिख दिया हाउ मेनी रिकॉर्ड्स you want to इंटर, कितना रिकॉर्ड आप इंटर करना चाहते हैं। उसके बाद लूप हमने चला लेना है, फॉर I इन रेंज n तक, ये हो गया। अब नेम रोल मार्क्स लेना, तो नेम इक्वल टू इनपुट इंटर नेम, रोल इक्वल टू इंटीजर में होना चाहिए, तो इंट इनपुट इंटर रोल, ये हो गया। फिर मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर मार्क्स। तो वी हैव टेकन हियर द 3 वेरिएबल्स, नेम के लिए नेम ले लिया, रोल के लिए रोल ले लिया, मार्क्स के लिए मार्क्स ले लिया। अब हम लोग राइट करेंगे, हम लोग राइट करेंगे, राइट। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे w डॉट राइट रो। अब लिस्ट में हम लोग पास कर दिया नेम और क्या है, रोल और क्या है, मार्क्स, हो गया, क्लोज कर दीजिए। अब जब हम लोग एग्जीक्यूट कराएं इसको, तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, अब मान लीजिए कि आपको 3 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो इंटर नेम ABC, रोल नंबर मान लीजिए 101, मार्क्स लिख दिया 90, फिर इंटर नेम XYZ, मार्क्स लिख दिया जैसे रोल जो भी हो, एनीवे 91, नेम लिख देते हैं RRR, रोल हो गया 103, मार्क्स हो गया 85, राइट। अब इसको ओपन जाके आप करके देखें तो ये आप जितना रिकॉर्ड चाहें, n का जो भी वैल्यू, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, जितने रिकॉर्ड, अगर 100 आपको रिकॉर्ड इनपुट कराना है तो 100 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। ओपन में गए, यहाँ से जाके ऑल फाइल्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये दिस इज़ योर फाइल, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये रिकॉर्ड बिल्कुल, ये थोड़ा सा बड़ा करके हम आपको दिखा देते हैं, राइट। तो ऐसे आप जितना चाहें उतना रिकॉर्ड हम लोग राइट कर सकते हैं। तो एक तो ये राइट करने का तरीका है, लेकिन हम लोग जाके एक्सेल में नहीं ओपन करना, पाइथन से हम लोग रीड भी करा सकते हैं। तो रीड कैसे करेंगे, एक तो राइट करने का ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब रीड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रीड कराने के लिए जितना रिकॉर्ड चाहे हम लोग ऐसे राइट करा सकते हैं। तो रीड कराने के लिए एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग रीड कैसे कराएंगे, तो रीड कराने के लिए देखिए, या रीड कराने के लिए हमने लिख दिया है कि विद ओपन स्टूडेंट रियलाइज एफ। तो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, आप देखो यहाँ एक सेंटेंस हमने लिख दिया ऑलरेडी कि वी आर नॉट यूजिंग द न्यू लाइन एट्रीब्यूट, देन इन द CSV फाइल ब्लैंक लाइन विल बी इंक्लूडेड बिटवीन द डाटा। टू प्रिवेंट दिस ब्लैंक लाइन्स, न्यू लाइन एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड इन द पाइथन 3 पॉइंट वर्जन जो होता है 3 पॉइंट में ही ज़्यादा काम आता है। बट इन पाइथन 2 जस्ट वी कैन स्पेसिफाई मोड एज द WB एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द न्यू लाइन एट्रीब्यूट। 2.7 अब वर्जन कहीं यूज़ नहीं होता है क्योंकि उसका बहुत ही ड्रॉबैक है, बहुत सारा कमांड उसमें काम नहीं करता। तो
इसलिए 2.7 तो कोई यूज़ नहीं करता, अभी लेटेस्ट वर्जन 3.9.7 हम लोग यूज़ करें, चाहे जुपिटर यूज़ करें, पाईचार्म यूज़ करें, सब में काम आता है। अब डेटा को हमको रीड करना है, CSV फाइल को रीड कराना, CSV फाइल को रीड करना है, CSV फाइल को रीड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए रीडर फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो वेरी सिंपल, अगर हमको मान लीजिए कि यहाँ से अगर रीड कराना है, तो सबसे पहले मेरा फाइल का जो नाम है वो हम लोग चेंज कर लेंगे। रीड कराना है तो इंपोर्ट तो CSV कराएं आप, रीड हमेशा ये लिस्ट में रिटर्न कराना है, तो लिस्ट में हमने कन्वर्ट ऑलरेडी कर लिया, बहुत ही सिंपल है। वी हैव टेकन हियर द वेरिएबल r इक्वल टू लिस्ट r, और प्रिंट किसको कराएंगे, प्रिंट डेटा, और विद से हमने नहीं क्रिएट किया तो f लिया है, तो f डॉट क्लोज कर दें, जरूरी है। तब इसको जब अब रन कराएं हम लोग, तो CSV एग्जाम्पल अगर ये 2, तो जो हमने जितना सारा डेटा हमने राइट कराया था, नेम, रोल, मार्क्स, ABC, XYZ सब डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये तो रो वाइज एक ही लाइन में है, तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लूप चला सकते हैं। लूप कैसे चला सकते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा वैल्यू, तो फॉर, अगर हमने लिख दिया लाइन, लिख दिया फॉर लाइन इन डेटा कर दें, तो एक एक लाइन करके भी आप प्रिंट करा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ लिख दें प्रिंट लाइन, राइट। अब जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू, बिल्कुल लाइन वैल्यू, लेकिन ये क्या हो रहा है कि लिस्ट वाइज आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। तो एक एक रो एंड कॉलम, एक एक रो को डिस्प्ले करना, तो यहाँ पे एक और लूप चला दीजिए, फॉर वर्ड इन लाइन, ठीक है, और वर्ड इन लाइन, और प्रिंट हम लोग करा लेंगे यहाँ पर, प्रिंट किसको करा लेंगे, वर्ड को करा लेते हैं। जैसे ये हमने नोट्स में लिख दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे, वो आपको देख लेना है। तो जैसे अब लाइन बाय लाइन आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कराना है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे आप करा लें। तो नेम, रोल, मार्क्स, XYZ, और ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जा रहा था, आप कुछ नहीं करें, ये हो गया। उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन चाहिए, तो लाइन एक लूप खत्म हो तो उसके बाद लाइन ब्रेक चाहिए, तो ये हम लोग ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं। ये परफेक्टली आ रहा है। थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है, तो स्पेस के लिए आप यहाँ पे स्पेस दे दें, थोड़ा टैब पास करते हैं तो और अच्छा है। ये आ गया नेम, रोल, मार्क्स, तो आप चाहें तो यहाँ टैब पास कर दें हम लोग, तो वो भी आपको हो जाएगा, तो परफेक्टली ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप देखें, सॉरी, ओह, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल हो गया है, तो यहाँ हटा दीजिए। ये देखिए नेम, रोल, मार्क्स, तो जो भी डाटा हम लोग रीड करा सकते हैं ऐसे बहुत इजीली। टेबुलर फॉर्म में आपको चाहिए तो ऐसे हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन लिस्ट में अगर आपको एक ही साथ लाइन में चाहिए, लेकिन ये वो तरीका नहीं है, तो आपको बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में सही तरीके सही फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है, तो ऐसे हम लोग रीड करा सकते हैं। और जो इसका नोट्स है, ये जो नोट्स है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, ये सारी चीज़ में नोट है, ये वही प्रोग्राम भी है, तो गो थ्रू द नोट्स। और आप इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा, चाहे रिप्लाईज आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।